हाँ जी बच्चे, तो हमारा क्या खत्म हो गया था, मोनोसेक्राइड। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड हेडिंग डालने से पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्या, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों किया, कोई बताएगा? ये बताओ नवीन, ओलिगोसेक्राइड कितने यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड का बना होता है? 2 से 10। हाँ, एक से अगर कम, 2 से कम हुआ मतलब एक हुआ तो मोनोसेक्राइड, और 10 से अधिक हो गया तब पॉलीसेक्राइड। अब 2 और 10 के बीच में कितना भी मोनोसेक्राइड यूनिट आ जाए, 2 से 10 के बीच में कितना भी मोनोसेक्राइड यूनिट आ जाए, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट की एक अलग क्लास में रखते हैं जिसका नाम है ओलिगोसेक्राइड। अब इसमें तो फिर कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं ना। मान लिया जाए मोनोसेक्राइड यूनिट 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, सो ऑन। तो अगर मान लिया जाए 2 रहा तो आप उसको क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे आप उसको, डाइसेकेराइड। अगर 3 रहा तो क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड। यहाँ सेक्राइड वर्ड किसके लिए आया है, मोनोसेक्राइड के लिए। 3 यूनिट ट्राइसेक्राइड, 4 यूनिट मोनोसेक्राइड का जुड़ता है टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, सो ऑन। हायर क्लासेस में, बहुत हायर क्लासेस में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तब जाके 4 के आगे वाला का नाम भी आप यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड का मैं एक आध एग्जाम्पल भले बता दूंगा, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा भी नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ कौन है, डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड के कई सारे एग्जाम्पल है भाई साहब, बहुत सारे एग्जाम्पल। हम लोग इंपॉर्टेंट गिने चुने एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड के केवल एक एक एग्जाम्पल देखेंगे मात्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले डाइसेक्राइड स्टार्ट करते हैं, डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड में आपको इतना तो समझ में आ गया, इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, राइट। 2 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर, ये दोनों मोनोसेक्राइड एक ही जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, मतलब ये होमो होंगे या हेटेरो होंगे? तो दोनों होने की संभावना है, कुछ होमो भी हैं और कुछ हेटेरो भी हैं हमारे पास एग्जांपल। तो इसका मतलब होमो डाइसेक्राइड भी हो सकता है, ठीक, और हेटेरो डाइसेक्राइड भी हो सकता है। हेटेरो डाइसेक्राइड भी हो सकता है। होमो मतलब एक ही जैसे 2 मोनोसेक्राइड मिलके बने हो, हेटेरो मतलब 2 मोनोसेक्राइड हो लेकिन दोनों अलग अलग। मैं आपको भी एग्जांपल भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि डाइसेक्राइड ये भी सारे के सारे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, और मैं ये भी बता दूं ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो ज्योति बताएगी अगर ये तीनों प्रॉपर्टी मिल रहा है किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो कुल मिला के मैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलूंगा, ज्योति? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, क्या ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलूंगा जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिल रहा है? जल्दी, आप पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं ना, सवाल ही नहीं होता, आप पढ़ाई नहीं करते। सर अब याद नहीं है। ठीक है, अभिषेक बताएगा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हो, वाटर सॉल्युबल हो और स्वीट इन टेस्ट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? शुगर। शुगर। देखो तुम्हारा जूनियर है फिर भी बता रहा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे बैच में ये लड़का सबसे अधिक बहाना बनाता है पढ़ाई को लेकर, लेकिन फिर भी इसको याद है शुगर। अब आप सोचिए, मेहनत कीजिए ज्योति, नहीं तो बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ है, 17-18 लाख बच्चा बैठता है नीट में।
ठीक है, और उसमें से मेडिकल कॉलेज मिलना है 5-6 हजार को। कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ है, पढ़ाई कीजिए। नीट में नहीं होगा तो भी एक बेहतरीन जगह चले जाएगा अगर एटलीस्ट बायो अच्छे से कर लीजिएगा तो। ठीक है, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में एहसास होगा ये बात आपको, ठीक है, कि बाद में समझ में आएगा अरे ये तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और तब तक समय निकल गया होगा, आप पढ़ाई नहीं करेंगे अभी तो। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, वाटर सोल्यूबल, और अगर स्वीट हो कोई भी कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर बोलते थे। ठीक है, तो इसका मतलब डाइसैकेराइड सारे शुगर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट किस बात से हम चेक करते हैं। ठीक है, खास करके हम लोग शुगर के लिए चेक करते हैं रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कि रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग है। मुझे ये बताएगी, ज्योति ये बताएगी कि अगर मैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट के लिए रेड्यूसिंग या नॉन रेड्यूसिंग की बातें करता हूँ, रेड्यूसिंग या फिर नॉन रेड्यूसिंग की बातें करता हूँ, तो ये मैं किस बेसिस पे बात करता हूँ? ज्योति, सर एक बार फिर से बोलिए। अगर मैं किसी भी शुगर के लिए मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं रेड्यूसिंग नेचर और नॉन रेड्यूसिंग नेचर की बातें करता हूं, तो ये मैं किस बेसिस पे बातें करता हूँ? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेसिस पे। आई थिंक आप घर पे ना पढ़ाई कम करते हैं। पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए। शिवानंद बताएगा, शिवानंद। यस सर। ये रेड्यूसिंग नेचर और नॉन रेड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर हम किस बेसिस पे बात करते हैं? नहीं याद। नवीन, सर हाइड्रोजन बॉन्ड। वाह, सबके सब नमूने हो। अभिषेक, अभिषेक, कार्बन सर। सब एक जैसे हो। रिभा, सर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुझे टेस्ट का नाम बताइए, कंसेप्ट सही है, टेस्ट का नाम बताइए। वो बेनेडिक्ट और क्या था, स्नेलिंग सॉल्यूशन था। आप लोग एक बार खुद से सोचिएगा, जो लोग जवाब नहीं दे पाए, आप लोग एक बार खुद से सोचिएगा, क्या आप जो ये काम कर रहे हैं इससे क्या आपके पेरेंट का नुकसान है, या आपके टीचर का नुकसान है, या आपके पड़ोसी का नुकसान है? आप एक बार खुद से अकेले में बैठ के बस सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं इसमें नुकसान किसका है, आपका या आपके पेरेंट, टीचर और पड़ोसी का? आई थिंक नुकसान आपका है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, मैंने बोला ना, मैं बेटा बेटा बोल के नहीं पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे भैया बोलो, मुझे सीनियर बोलो, मुझे सर बोलो, कुछ नहीं भाई। बायो वाला बोल दो बस, बायो वाला आदमी है। सर वर्ड पाने लायक हूँ तो आप मुझे सर बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। मैं बहुत एकदम राफ साफ आदमी हूँ। अगर मैं पता है, अगर मैं मीठा मीठा बोलता है ना, जो लोग मेरे पास स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं अब तक मेरे पास 30 बच्चे डेमो करके चले गए, और नहीं पढ़ने वाले नहीं टिक पाए। क्या जी, देख रहे होगे जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं कितने बच्चे आए और गए बीच में। मेरे पास नहीं पढ़ने वाले नहीं टिक पाते यार। मैं तो ऐसा हूं ना कि नहीं पढ़ने वाले अगर पैसे जमा भी कर दिए हैं तो मैं उनको पैसे दे के लौटा के बोल दूंगा बाबू तुम चले जाओ, तुम कुछ और करो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत राफ साफ आदमी हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई कर लीजिए, और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पता आप कुछ और कीजिएगा तो उधर आपको कुछ सक्सेस मिल जाएगा। आपका ना उधर वो वाला काम हो पाएगा, ना ही इधर ये वाला काम हो पाएगा, आप बीच में रह जाइएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा लाइफ का। मैं वो फंसाने वाला काम नहीं करता हूँ यार, मतलब क्लियर कट होना चाहिए लाइफ में, आदमी को क्लियर कट होना चाहिए। आप अगर पढ़ाई करने आ गए हैं, नीट की तैयारी करने आ गए हैं, परिणाम क्या होगा ये मत सोचिए। अभी एटलीस्ट अपना 100% एफर्ट लगाइए। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत एफर्ट लगा के समझाया था, आधे घंटे तक समझाया था कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन होता है, क्यूप्रिक आयन।
और अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रा साइन में, रेड कलर का 50 बनता है प्रेसिपिटेट, और वो इलेक्ट्रॉन देने वाला शुगर हो सकता है, और वो शुगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो रेड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। और वो शुगर रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा दो बातों के बेसिस पर, या तो उसके पास फ्री CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, या तो उसके पास फ्री CO ग्रुप होगा। मैंने ये भी समझाया था कि CO जो है कीटोन ग्रुप एल्कलाइन pH पर CHO में ही कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला के यही आपका शो करता है रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मैंने आपको समझाया था ये बात, और मैंने आपको ये भी समझाया था ऑल मोनोसैकेराइड आर रेड्यूसिंग इन नेचर and some oligosaccharide are reducing and some are non reducing in nature and all polysaccharide are non reducing in nature। ये बात मैंने समझाया था। अब बहुत एफर्ट लगा के बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन फिर भी आपने याद नहीं किया, आपने उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं। बहुत दुख होता है सब सुन के। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसा आपको टीचर रेयर मिलेगा। मैं एक ऐसा टीचर हूं ना जो स्टूडेंट से रिजल्ट की उम्मीद रखता हूँ। पैसे तो आप मुझे नहीं भी दोगे, दो भी दो, ये आपका मर्जी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देखोगे तो आप तो फी तो दे ही दोगे, लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं होगी आपसे फी लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हो, इस बात से मुझे कभी खुशी होगी ही नहीं कि चलो पैसा तो आ ही गया है। मैं वैसा नहीं हूँ यार। मैं आपको मेहनत करते देखना चाहता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, मैं आपको रिजल्ट देते देखना चाहता हूँ। मैं लोभी टीचर में से नहीं हूँ यार, आप समझ नहीं रहे हो मुझे। सभी को बोल रहा हूँ मैं। आज सभी बच्चे ने आते ही पूरा एकदम राता फैला दिया। और ये पता है मैं इतना भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजी सवाल है भाई। रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, बहुत इजी सवाल है ये। पेरियोडिक सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन मैंने समझाया भी था, और कोई जवाब नहीं दे रहा रिवा को छोड़ के। बाकी लोग बकरीद मनाने गए। ऐसा नहीं होता यार, पढ़ाई पढ़ाई कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ गार्जियन को कंप्लेन कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, 10 बार बोलता हूँ 10 बार बोलता हूँ तो फिर एक बार करता भी हूँ। लेकिन यार ये मतलब नहीं है यार, गार्जियन को कंप्लेंट करने से आप पढ़ोगे क्या? अब अपने लिए पढ़ रहे हो या गार्जियन के लिए पढ़ रहे हो? पढ़ो ना यार, जब पढ़ते हो तो पढ़ाई करो ना यार। क्यों ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाटर सॉल्युबल और स्वीट हो कोई कार्बोहाइड्रेट तो उसको शुगर कहते हैं। कितना इजी लाइन है यार ये। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप सोचना, आप ये किसके लिए कर रहे हो? आप अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हो भाई। आज जो आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, जिसके साथ चैट कर रहे हो ना, यही लोग आपको कल लात मार देंगे। जब आप सक्सेस अचीव नहीं करोगे ना लाइफ में, यही लोग आपको लात मार देंगे, यही लोग आपको ब्लॉक भी कर देंगे, आप जिसके साथ दिन रात चैट कर रहे हो। ये लाइफ का एक सत्य है, क्यों नहीं समझते हो आप लोग? अभी समय समझ जाइए, मेहनत कीजिए, नाम कमाइए, लोग आपके पीछे भागेंगे, आप मत भागिए अभी किसी के पीछे। एक समय आएगा आपका एंजॉय करने का, खूब कीजिएगा। समय पे सब कुछ अच्छा लगता है, अभी आपका समय नहीं है। अभी आप माँ बाप के पैसे पे फल फूल रहे हैं ना, उसका इज्जत कीजिए। अभी आप माँ बाप के पैसे पे हैं, जिस दिन अपना पैसा कमाइएगा ना खूब उड़ाइएगा। और एक बार बताऊं, जिस दिन अपना पैसा कमाने लगेगा ना, आपको होशियारी आ जाएगी पैसा कैसे आता है। अभी आप पैसा का कीमत नहीं समझ रहे। आप जिस दिन अपना पैसा कमाइएगा ना, उस दिन आप खुद ही टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिएगा। आप सब समझ जाइएगा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा पैसा। और फिर ये भी आप समझ जाइएगा, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्ट, खास करके आज के जमाने में। अभी आपको जो भी इज्जत सम्मान मिल रहा है ना, माँ बाप के नाम पे ही मिल रहा है। वो पैसा हटा लो ना, आप जो आपको जो माँ बाप से मिल रहा है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है अभी। आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके दोस्त ही आपको नहीं पूछेंगे, जिसको आप गिफ्ट देते हो वही नहीं पूछेंगे आपको। अपने पैसे से चलिए, अपने पैर पे खड़ा होइए, तब देखिए दुनिया क्या है। रेस्पेक्ट कीजिए माँ बाप के पैसों का, मेहनत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आप भी एक दिन माँ बाप बनेंगे, आपको दुख होगा जब आपके बच्चे आपके साथ ऐसे करेंगे तो। नहीं समझते आप लोग।
बार बार मैं समझा रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मैं ऐसा क्लास दे रहा हूँ ना कि ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ। ऑफलाइन में भी ऐसा फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, फिर भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। कौन सा मैंने मौका छोड़ा आपको कि समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में नहीं आ रहा हो, आप 10 बार पूछे ना, मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ यार, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे। नहीं आप छोड़ो ना, मैं अगर आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना मेहनत करते हैं। नहीं आप अपने अंतरात्मा से पूछिए ना, बात कीजिए ना आप। ऐसा नहीं होता है, पढ़ते हैं नहीं आप लोग, केवल दिन रात मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, इंस्टा पे फलाना ढिकाना। ये आपका लाइफ नहीं है। आप अपना लाइफ तब जीने लगेगा जब अपने पैर पे खड़ा हो जाइएगा। अभी आपको माँ बाप पैसे दे रहे हैं और वो आपसे उम्मीद करते हैं रिजल्ट का, एटलीस्ट सक्सेस का, वो तो दे दीजिए। सभी लोग वही कर रहे हैं, यहाँ क्लास करते हैं, जाके घर पे चैट करने लगते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, मॉल घूमते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, बस यही चल रहा है। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपको समझाने का। कोई नहीं पढ़ रहे आप लोगों से, आपको ना इस तरीके से कोई नहीं बोलेगा। इस टाइप के टीचर ना इधर नहीं मिलते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर, एक शहर है राजस्थान, और वहाँ एक छोटा सा जगह है कोटा, वहां पे मिलते हैं ऐसे टीचर जो आपको रियलिटी से वाकिफ कराते हैं, जो आपको सच्चाई से वाकिफ कराते हैं। और इधर आपको ऐसे टीचर मिलेंगे ना जो बेटा बेटा बोल के आपका पैसा टानेंगे सालों भर, और आप देते रहिएगा। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और जो भी है उस पर आप दिन रात उस टीचर की फोटो लगाते रहिएगा, यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट सर। एक ही फोटो पे 4 कमेंट कीजिएगा आप, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग ग्रेट, लुकिंग फलाना ढिकाना। हम लोग इस चीज की उम्मीद कभी नहीं करते स्टूडेंट से, स्टूडेंट खुद करते हैं कमेंट। इस लायक बने हैं, मांगा नहीं जाता है सम्मान, मिलता है यहाँ। सम्मान और प्यार ऐसा चीज है ना जो मांगा नहीं जाता है, कमाया जाता है भाई साहब। अगर हम आपके लिए करेंगे ना, तो आप ऑलरेडी हमारे लिए कमेंट कर दोगे फोटो के नीचे, बोलना नहीं पड़ेगा। आज आप समझ नहीं रहे हो ना, कल मेरी बातें याद करोगे। और जितने मंडी में टीचर है ना जो आपको बेटा बेटा बोल रहे हैं, बाबू बाबू बोल रहे हैं, ये आपको बाद में समझ में आएगा ये सच है कि गलत है। आप कल मेरी बातें याद करोगे। मैं बहुत राफ साफ हूँ, मैं सभी को पसंद नहीं आता हूँ, और जिनको पसंद आ जाता हूँ ना फिर वो और किसी को पसंद नहीं करते हैं, ये बात जान लीजिएगा। जो मुझे पसंद करते हैं ना उनसे पूछिएगा, मैं उनको लाख डांटता हूँ, लाख पीटता हूँ, लाख कुछ बोलता हूँ, वो मुझे ही पसंद करते हैं, मुझे ही पसंद करेंगे फिर भी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये टीचर केवल सच के साथ खड़ा रहता है, फ्रॉड नहीं करता बच्चों के साथ, बच्चों का भविष्य बिगाड़ता नहीं है, और बिगड़ने बिगड़ने वाला होता है तो उसको रोक लेता है। फिर भी आप समझ नहीं रहे, मैं आपको समझा रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी आधा घंटा पढ़ा के सिलेबस आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप पढ़िए, आपने पैसा जमा किया है, आप नेट का रिचार्ज डलवाते हो क्लास करने के लिए, व्हाट्सएप पर बात करने के लिए नहीं, इंस्टा और फेसबुक चलाने के लिए नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए नहीं, आप पढ़ाई करने के लिए रिचार्ज कराते हो। ठीक है, पढ़ाई कीजिए। आते ही मूड खराब कर दिया आप लोगों ने आज। एक आध बच्चा अगर सवाल जवाब नहीं देता ना कोई बात नहीं है, पूरा बैच ही जवाब नहीं दे रहा है। क्या है यार इसमें, मतलब बताया कि नहीं, मैंने कहा था कि कोई भी शुगर हो, अलग से कंसेप्ट बताया था, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग का कंसेप्ट। कोई भी शुगर हो वो रेड्यूसिंग होगा कि नॉन रेड्यूसिंग होगा, ये तय करता है बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, दोनों के अंदर कॉपर प्लस 2 आयन होता है। हाँ एनायन अलग अलग होता है, मैंने बताया था, एक में सैचुरेट होता है, एक में टार्टरेट होता है। और अगर कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट हो जाता है कॉपर प्लस 1 में, तो ये ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
और यही पहचान है रेड्यूसिंग और नॉन। अगर हो गया कन्वर्जन तो इसका मतलब वहां पे कॉपर प्लस 2 का रिडक्शन हुआ है, और नहीं हुआ कन्वर्जन तो वहां पे कॉपर प्लस 2 का रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग है, और नहीं हुआ है तो वो रिड्यूसिंग। ये बात मैंने सिखाया था, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे, क्या बताऊं मैं आपको। मैं आपको ये बताने वाला था कि जो डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड तो बहुत सारे हैं, कौन है रेड्यूसिंग और कौन है नॉन रेड्यूसिंग। जो फेमस एग्जांपल मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, और वो ट्रिक है, देखिएगा इधर, वो ट्रिक है सूत्रमाला। क्या है ट्रिक? सूत्रमाला। यहाँ पर आप ट्रिक को पकड़िए। सूत्रमाला में SU से एक डाइसैकराइड है, त्रो से एक डाइसैकराइड है, मा से एक डाइसैकराइड है, और LA से एक और डाइसैकराइड है, ठीक है। SU से है, मतलब सु से है सुक्रोज। कौन है? सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, मैं बता दूंगा इसका यूनिट क्या क्या है। टी से है यहाँ पे ट्रहेलोज, ट्रहेलोज, राइट। MA से है माल्टोज, माल्टोज, और LA से है लैक्टोज। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी डाइसैकराइड हैं, लेकिन इसमें से स्टार्टिंग वाले दोनों, मतलब सुक्रोज और ट्रहेलोज, ये दोनों है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, याद रखना है, ये दोनों है नॉन रिड्यूसिंग। और मा, ला, माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों ही है रेड्यूसिंग। ये दोनों कैसे नेचर के हैं? रेड्यूसिंग शुगर। ये दोनों नॉन रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग डाइसैकराइड, और ये है रेड्यूसिंग डाइसैकराइड शुगर। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली से क्वेश्चन आ चुका है, केमिस्ट्री में आ चुका है, बायो में भी आ चुका है। केमिस्ट्री में ज्यादातर आया है, बायोमोलिकुलर चैप्टर में, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। कौन डाइसैकराइड है आपका? ये। अच्छा, कई बार तो वो क्या करता है पता है, ऑप्शन में आपको एक दे देंगे डाइसैकराइड, एक दे देंगे मोनोसैकराइड, एक दे देंगे पॉलीसैकराइड, अब फिर वो पूछेंगे इसमें से कौन रेड्यूसिंग है, या फिर पूछ लेंगे कौन रेड्यूसिंग, नॉन रेड्यूसिंग। तो अब आपको वहां पे क्या देखना है, छांटना है ऑप्शन। पॉलीसैकराइड तो सारे के सारे नॉन रेड्यूसिंग होता है, मैंने पहले भी बोला है। मोनोसैकराइड सारे रेड्यूसिंग होते हैं, ये बात भी पहले बोल दिया। डाइसैकराइड में कुछ रेड्यूसिंग कुछ नॉन रेड्यूसिंग होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैंने आपको सिखा दिया आज। सूत्रमाला, सुक्रोज और ट्रहेलोज नॉन रेड्यूसिंग है, और माल्टोज और लैक्टोज रेड्यूसिंग है। इतने में काम हो जाता है आपका, इतने से सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हमें क्या देखना है, एक एक करके सुक्रोज, ट्रहेलोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनका स्ट्रक्चर देखना है। ये मीटिंग पूरा समाप्त हो गया आपको समझाने में। चलिए अगले मीटिंग में देखते हैं, 10 मिनट में नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर बीच में फंस जाएगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा। स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी को समझा रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए सभी लोग। एक आध बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी एक आधी बच्चे का होगा। आपका टेस्ट आने वाला बायोमोलिकुलर का, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप कभी खुद से सोचना, आईने के सामने रखना अपना शकल और खुद से पूछना। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको लाइफ का। अपने सामने शीशा रखना और अपना ही शकल उसमें देखना, और अपना ही शकल अपने आंखों से आंख मिलाकर बात करना और पूछना तुम कौन हो। अगर अंदर से जवाब आ जाए ना यू आर ग्रेट, तो समझ लीजिएगा आप राइट ट्रैक पर है। और अंदर से अगर जवाब आ जाए कि आप दिन रात पाप कर रहे हो, दिन रात आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो समझ लेना आप गलत ट्रैक पे हो। ये मैंने बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बताया आपको। कूल माइंड से अकेले में अपने सामने शीशा रखना और पूछना हु आर यू। आंखों में आंखें मिला के बात करना खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। अगर आंखों में आंखें मिलाकर खुद से बात कर पाओगे तो समझ लेना आप ग्रेट हो, आप सही जा रहे हो। और नहीं कर पाओगे ना तो सोचना गलती कहाँ हो रही है और उस गलती को दूर करना। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ऐसा करेंगे आज। बोलिए कितने लोग करेंगे ऐसा? उम्मीद करते हैं सभी लोग ये काम करेंगे आज। शीशे के सामने जाके खुद से एक बार बात कीजिएगा। अगर टॉकिंग पॉजिटिव आया तो सही है सब कुछ।
अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आप गलत ट्रैक पे हैं, और फिर एनालाइज कीजिएगा हमसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। मैंने हिंट मार दिया है, आप एनालाइज कीजिएगा। हो सकता है आप व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम दे रहे हो सकता है आप इंस्टाग्राम में ज्यादा टाइम दे रहे हो सकता है आप फेसबुक में ज्यादा टाइम दे रहे हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल के पीछे दिन रात पड़े हो सकता है आप मूवी देखने में लगे हो सकता है आप मॉल घूमने में, कोई भी एक ऐसी कमी होगी जो आपका समय किल कर रहा होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप खुद से बात करोगे, और उसको दूर कर लेना। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है 1-2 साल। मिलते हैं अगले मीटिंग में, बात करते हैं डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है।